सभी साधक आज की साधना के लिए वीडियो ऑन करेंगे। हाथ की उंगलियों को आज फिर ट्विस्ट करेंगे, लेकिन कल हमने हाथों की उंगलियों के जॉइंट को ट्विस्ट किया था। आज पूरे हाथ की उंगलियों को ट्विस्ट करेंगे, पूरी हाथ की उंगली की मालिश की तरह। हाथ की उंगली पूरी शरीर का नेतृत्व करती है और पूरे शरीर की तंत्रिका तंत्र को, नर्व सिस्टम को एक्टिव कर देती है। तो पूरे हाथ की उंगली को जब हम रब करते हैं तो हमारे शरीर के पूरा नर्व सिस्टम ठीक होने लगता है। दूसरे हाथ की भी करेंगे। चलिए रिलैक्स, सहज होकर बैठेंगे किसी भी आसन में। सहज होकर बैठेंगे। दो गहरे लंबे सांस भरेंगे, निकालेंगे। दो गहरे सांसों के साथ शरीर में एनर्जी का एहसास और अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम विलोम में सांस लेने की गति बिल्कुल स्लो रखेंगे। सांस लेने की गति स्लो होगी। हल्की श्वास, धीरे धीरे होशपूर्वक सांस, पूरे होश के साथ धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर निकालेंगे। हर सांस के साथ ऊर्जा की अनुभूति, हर सांस के साथ एनर्जी की अनुभूति। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ऊर्जा की अनुभूति, एनर्जी की अनुभूति, ऊर्जा की जागृति। आज्ञा चक्र में अनुलोम विलोम के द्वारा आज्ञा चक्र पर ध्यान
अंदर जाने वाला श्वास केवल श्वास नहीं है। इस श्वास के साथ इस शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है। ये प्राण ऊर्जा शरीर को स्वस्थ कर रही है, मन को स्वस्थ कर रही है और पूरे 24 घंटे के लिए एनर्जी प्रत्येक सेल्स में स्टोर कर रही है। ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास। रिलैक्स होंगे, अनुलोम विलोम बंद कर देंगे और जो ऊर्जा की अनुभूति हो रही हैं उसका एहसास, शरीर में आए हुए परिवर्तनों का एहसास, जो बदलाव आए उनका एहसास, शरीर में आए हुए प्रत्येक बदलाव का एहसास। और इस बदलाव को महसूस करते हुए अगली क्रिया भस्त्रिका करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और निकालते हुए झटके से नीचे लाएंगे। ऑडियो ऑन नहीं करेंगे। लगातार भस्त्रिका करने की कोशिश जितना सहजता से हो सके। लगातार क्रिया को करते जाएं। ऊर्जा का एहसास। बाकी सभी साधक ऑडियो बंद रखेंगे, ऑडियो नहीं खोलेंगे। लगातार भस्त्रिका जितना आराम से कर सकते हैं करेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं है। जितना सहजता से हो सकता है उतना करना है। भस्त्रिका के बाद सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें सहजता के साथ बंद। मन को सरल होने दें। जो भी ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति जागृत हुई हैं उनका एहसास करें। शरीर में जागृत हुई अनुभूतियां, तरंगों की अनुभूतियां, ऊर्जा की अनुभूतियां इन अद्भुत अनुभूतियों को महसूस करें और सहज होते जाएं। सहज सरल होते जाएं। ध्यान की श्रृंखला में इस हफ्ते दृष्टि का विस्तार करने की कोशिश हम कर रहे हैं। 5 इंद्रियां
और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आँखों की दृष्टि, और आँखों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है अंतः आँखों की दृष्टि, अंतः चेतना की दृष्टि, जिसको थर्ड आई कहा जाता है, तीसरा नेत्र। जिसके द्वारा अंदर की यात्रा होती है। दृष्टि केवल देखने का कार्य नहीं है, ये चेतना का उपकरण है। साधा आंखों से हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन इस अंतर्दृष्टि से वस्तुओं के पीछे की ऊर्जा, भाव और सत्य का अनुभव होता है, और यही वास्तविक विकास है। देखने से जानने तक की यात्रा। जो हम देखते हैं उसके पीछे कैसी ऊर्जा है, कैसा भाव है, और क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो सारी जागृति इस देखने की दृष्टि से जागृत होती है। हम दिन भर जो कुछ भी देखते हैं वो केवल एक यंत्र की तरह है। हम कभी उस पर विचार नहीं करते, हम कभी उसके प्रति सजग नहीं होते, हम कभी उसके प्रति जागरूक नहीं होते। न कोई ध्यान, न कोई समझने की प्रतिक्रिया। हर दृश्य को देखते हैं और जो मन में विचार उठते जाते हैं, उठने देते हैं, ये विचार सही आ रहे हैं या गलत, उसके प्रति सजग नहीं होते, उसके प्रति अवेयरनेस नहीं होती। जो हो रहा है होने देते हैं, और ये होने देना ही दृष्टि को कमजोर बनाता है। हम इस दृष्टि से सामने की ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, सामने की संवेदनाओं को महसूस नहीं कर पाते, तरंगों को महसूस नहीं कर पाते। तो इसी का समाधान है साधना, ध्यान, देखना, समझना और साक्षी बनना। जो कुछ हम देखते हैं उसको समझना भी चाहिए, और समझने के साथ उसका साक्षी भी बनना है।
जैसे मन में विचार उठते हैं, क्योंकि मन और दृष्टि का गहरा संबंध है। मन और दृष्टि एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां आंखें टिकती हैं, चाहे वो अंदर की आंखें हो या बाहर की, मन वहीं बहने लगता है। खुली आंखें से हम देखते हैं तो भी मन में विचार उठते जाते हैं, और बंद आंखों से जब देखते हैं तो भी मन में विचार उठते जाते हैं। वो मन जहाँ जाता है वहीं ऊर्जा बहने लगती है, बिखरने लगती है। हम ध्यान कर रहे हैं, मन में कोई कार्य का विचार आया कि मुझे आज ये कार्य करना है। अब मन की ऊर्जा उस कार्य की तरफ जाने लगी। जो ऊर्जा ध्यान में प्रयोग होनी थी, जो एकाग्रता में प्रयोग होनी थी, जो स्थिरता के लिए प्रयोग होनी थी, वही ऊर्जा अब उस कार्य की तरफ, उसके विचारों में व्यर्थ जाने लगेगी। वही ऊर्जा उन विचारों में जाने लगी है और व्यर्थ प्रवाहित हो रही है। क्योंकि हम एक विचार को जब सुनते हैं तो उसके पीछे पे अनेक विचार की श्रृंखला बनती चली जाती है कि यह कार्य करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है। ऐसे अनेक हजारों विचार एक विचार से पैदा हो जाते हैं और समस्त ऊर्जा वहां खर्च होने लगती है। दृष्टि बिखरी हुई है, मन बिखरा हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। हमें अपने मन को स्थिर करना है, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए हमें आंखों की दृष्टि, अंतर्दृष्टि स्थिर करनी है। अंतर्दृष्टि जितनी स्थिर होगी, साक्षी होगी, मन उतना ही स्थिर होता चला जाएगा। मन स्थिर होता चला जाएगा जब हम केवल साक्षी भाव से देखेंगे। ना कोई क्रिया करेंगे, ना कोई प्रतिक्रिया। जो हो रहा है उसको केवल देखते जाना है, केवल महसूस करते जाना है। शरीर में क्या हो रहा है, जो हम बैठे हैं, कहीं दर्द या कहीं तनाव, तो हम शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो उस दर्द और तनाव को केवल देखना है,
शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। उसके प्रति केवल हमें साक्षी बनना है, सजग बनना है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कई बार कहता है बहुत समय हो गया, अब उठ जाओ, अब आंखें खोल लो, लेकिन हमें उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। हमें केवल और केवल साक्षी रहना है। हमें साक्षी रहना है शरीर की हर क्रिया के प्रति, हर प्रतिक्रिया के प्रति। केवल साक्षी और कुछ भी नहीं। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। दर्द हो रहा है तो दर्द को देखना है, शरीर में कहीं तनाव आ रहा है उसको देखना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। सिर्फ उसका एहसास और उसके अलावा उसके प्रति कोई विचार नहीं करना है। ना कोई विचार, ना कोई प्रतिक्रिया। और धीरे धीरे आज्ञा चक्र में लगातार देखना है। पूरी चेतना शक्ति से, साक्षी भाव से आज्ञा चक्र में देखना है। पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा के साथ आज्ञा चक्र में देखना है और महसूस करना है कि ऊर्जा, एनर्जी का झरना हमसे जुड़ता जा रहा है। परमात्मा की ऊर्जा हमसे जुड़ती जा रही है। बंद आंखों में जो प्रकाश है या जो अंधेरा है या कोई और कलर है, या कोई दृश्य है, या कोई रूप है, उसको साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव से देखना है और देखते रहना है। देखते देखते उसकी गहराइयों में उतरते जाना है। उसके प्रति कोई विचार नहीं करना है। अंधेरा है तो क्यों है, रंग है तो क्यों है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है, देखते जाना है। देखते जाना है अनंत गहराइयों में, और रोम रोम में ऊर्जा की जागृति, तरंगों की जागृति, अनंत ऊर्जा का प्रभाव बहता जा रहा है। ऊर्जा की लहर
प्रवाहित होती जा रही है। अनंत ऊर्जा रोम रोम में, प्रत्येक सेल्स में कंपन, झंझनाहट, सड़सड़ाहट पैदा कर रही है। अनंत ऊर्जा की अनुभूति इस आज्ञा चक्र में पूर्ण स्थिरता के साथ देखते रहें। सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलावों को भी महसूस करना है। आज्ञा चक्र में ही बदलाव हो रहे हैं, जो हम अभी देख रहे हैं। कुछ पलों में, कुछ समय में वही बदलने लगता है। अगर अंधेरा भी है तो उसका भी रूप बदलने लगता है। काला कलर है तो भी उसका रूप बदलने लगता है। लगातार रूप बदलता जाता है। कालापन हल्का होता जाता है। प्रकाश जागता जाता है। चमक बढ़ती जाती है। और जितनी अंदर चमक बढ़ती जा रही है, उतना ही शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। उतना ही शरीर गहरी ऊर्जाओं से अनंत ऊर्जाओं से जुड़ता जा रहा है। सूक्ष्म ऊर्जाएं अनंत इस ब्रह्मांड में हमारे आसपास विचार कर रही होती हैं। उन ऊर्जाओं का एहसास होने लगता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं का एहसास। जितना दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी, उतना ही सूक्ष्म तरंगों को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जीवन की हर समस्या को हल कर पाएंगे। क्योंकि हर समस्या भी एक तरंग है और उसका समाधान भी एक तरंग है। इस सूक्ष्म जगत से प्रत्येक समस्या की तरंग का समाधान हम ढूंढ सकते हैं।
आ गया चक्र में होते हुए बदलाव। सांसों की गति धीमी होती जा रही है। शरीर शून्य होता जा रहा है। बिना किसी विचार के होते हुए बदलाव। उन बदलावों से शरीर में कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। शरीर में हीट आ रही है या शीतलता आ रही है। या कोई कंपन झंझनाहट आ रहा है। उसको साक्षी भाव से देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई क्रिया नहीं करनी है। चाहे संवेदना का कोई भी रूप क्यों ना हो, किसी भी तरंग का कोई भी रूप क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ साक्षी बनना है। साक्षी बनना है। साक्षी बनना है और डूबते जाना है। डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में, गहरी शून्यता में पाँच मिनट पूर्ण शांति से साक्षी बनने की कोशिश। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया।
एहसास हो रहे हैं। उन अनुभूतियों के साथ, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों का एहसास। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और फिर शरीर का एहसास, शरीर का एहसास। श्वासों के बाद शरीर का एहसास। और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें और चेतना में उस परमात्मा को धन्यवाद करें। है मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में मेरे रोम रोम में बहते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो परमात्मा सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे और शरीर में जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर लगाएंगे। या कोई समस्या हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस। सभी साधक चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक को अगर कोई कुछ कहना है तो कह सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।
है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम